जो छात्र 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, अभी भी उनके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि ये डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि सुधार का डेट आप सब जानते हैं कि आ चुका है, लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनका सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सुधार का डेट जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आता था, वैसे ही सुधार का डेट भी साथ में ही आता था और स्पष्ट निर्देश ये स्कूलों और कॉलेजों को दे दिया जाता था कि पहले आप सुधार करिए और जिन बच्चों का सुधार हो जाएगा उनके बाद उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ गया और उसके 10 दिनों के बाद आया ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का डेट। अब तब तक क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। अब समस्या यहां यह होगी कि एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर दिया आपने, अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद सुधार का डेट आ चुका है पर एडिट ऑप्शन नहीं खुल रहा है और ऐसे छात्र अपने विवरण में, अपनी डिटेल में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, कास्ट, कैटेगरी वगैरह में सुधार नहीं करवा पा रहे हैं। तो समस्या तो वैसी की वैसी बनी रह गई। तो उस समस्या का समाधान क्या होगा? तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जिनका भी सुधार नहीं हुआ है, डमी एडमिट कार्ड आने पर सबका सुधार होगा। अब ये डमी एडमिट कार्ड कब आएगा? तो डमी एडमिट कार्ड आएगा इस एग्जामिनेशन फॉर्म का जब भरने का डेट ओवर हो जाएगा। अभी तो खैर बिना लेट फाइन के ही फॉर्म भरा रहा है, अभी लेट फाइन के साथ फिर से डेट बढ़ाया जाएगा और जब लेट फाइन के साथ भी डेट खत्म हो जाएगा तो डमी एडमिट कार्ड जारी होगा और उस वक्त सारे विवरण, सारे डिटेल फिर से सुधार करने का मौका आपको दिया जाएगा। तो उस वक्त आप सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे लगातार पूछ रहे हैं हमसे कि हमने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भर करके दिया डिटेल, क्या वही हमारे एडमिट कार्ड पर आएगा? चाहे वो डमी एडमिट कार्ड हो, चाहे फाइनल एडमिट कार्ड हो या प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड हो, उस पर क्या छप करके आएगा? ये बहुत मार्के का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस बात को समझने के लिए बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर स्टूडेंट को यह समझना होगा कि बिहार बोर्ड का जो ये ऑनलाइन का पूरा सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो इस बात को पहले आप समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने एडमिशन लिया। जिनको मैट्रिक एग्जाम देना है उन्होंने 9 में एडमिशन लिया था 2021 ईस्वी में, और जिनको इंटर का एग्जाम देना है उन्होंने 21 में क्या लिया था? 11 में एडमिशन लिया था। एडमिशन जैसे ही लिया, आपका उस वक्त तक बिहार बोर्ड के पास कोई डेटा नहीं था, कोई डिटेल नहीं था, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाया गया। 9 का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, 11 का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन में पहली बार बिहार बोर्ड के पास आपका डिटेल गया, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, विषय, फोटो, साइन, सब कुछ गया। तो अब बिहार बोर्ड के पास आपका एक डेटा उपलब्ध हो चुका है। तो बिहार बोर्ड के पास जो डेटा उपलब्ध हो गया, उसके ऑनलाइन पोर्टल पर जो एंट्री कर दिया गया आपके स्कूल द्वारा, आपके कॉलेज द्वारा, वही विवरण से अब बिहार बोर्ड सारी चीजें आपको प्रिंट करके भेजता रहता है। अब चाहे वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, चाहे वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, आगे भी क्या होगा कि वही विवरण काम आएंगे सारी चीजों में, यहां तक कि आपका सर्टिफिकेट तक, यानी मार्कशीट के बाद जो सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल के बाद आता है, वो भी जब प्रिंट होगा तो उसी विवरण से होगा। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, उसी से छप करके आया, जो एंट्री किया गया उससे छप करके आया। डमी में अगर आपने सुधार करवाया होगा तो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, उसमें सुधार करके आ गया। लेकिन अब इसमें भी गलती है। अब जैसे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मैट्रिक इंटर का आया, अगर इसमें भी गलती रह गई और आपने फॉर्म भी भर दिया, तो ध्यान रखिए कि फॉर्म भरना मतलब आपके विवरण में कोई चेंजिंग नहीं होना। आप फॉर्म में कुछ भी भर के दीजिए, जो आपके स्कूल और कॉलेज ने पोर्टल पर, बिहार बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जो विवरण, जो डिटेल एंट्री कर दिया है, वही विवरण से आगे भी सारी चीजें छप करके आएंगी, चाहे डमी एडमिट कार्ड हो या फाइनल एडमिट कार्ड हो, और तब तक सेम वही डिटेल से छप कर आएंगी जब तक आप उसमें सुधार नहीं करवा लेते। तो एग्जामिनेशन फॉर्म सुधार नहीं है। इस फॉर्म को भर करके अगर आप सोचते हैं कि हमने भर दिया, इसमें सही सही कर दिया, तो अब हमारा डमी एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड सब सही होकर के आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब यह हुआ कि अगर आपको सुधार करवाना है तो वह विवरण जो कि बिहार बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री किया हुआ है, उसमें सुधार होना जरूरी है। तो आप एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं तो ये मत सोचिए कि आपने इसमें जो भर दिया अब आगे वही आएगा, नहीं। ये तो केवल एक फीस लेने का माध्यम हुआ कि हाँ भाई, आप 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना चाहते हैं और आप इसलिए इसका फीस जमा कर दिया आपने, यानी अपने कॉलेज से आपने फॉर्म भर दिया। तो फॉर्म केवल एग्जामिनेशन फीस को जमा लेने का एक माध्यम होता है, सुधार इससे नहीं होता। अब सुधार का डेट जब आएगा, जब डमी एडमिट कार्ड आएगा, तब डमी एडमिट कार्ड आते ही सुधार का डेट आएगा। उस वक्त आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज से फिर संपर्क करना है, अपने स्कूल से फिर संपर्क करना है और उस वक्त सुधार के लिए अपने कॉलेज या स्कूल में बात करनी है। अगर उस वक्त आपका कॉलेज आपके विवरण में, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री किया गया, अगर सुधार कर दिया, तो सुधार कहाँ हुआ? आपके पोर्टल पर एंट्री किए हुए डेटा में हो गया। अब उसके बाद जो भी छप करके आएगा, चाहे डमी एडमिट कार्ड हो, चाहे ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो, फाइनल एडमिट कार्ड हो, वो सब सही सही छप के आएगा। फॉर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। उस डिटेल में सुधार होना जरूरी है जो बिहार बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री किया हुआ है।
यहाँ तक कि जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट आपको मिलेगा, उस मार्कशीट को भी प्रिंट किया जाता है उसी डेटा से जो डेटा आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने एंट्री किया है ऑनलाइन पोर्टल पर। यहाँ तक कि मार्कशीट के बाद जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल के बाद आता है वो भी प्रिंट होगा तो उसी डेटा से होगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सब कुछ प्रिंट होगा तो उसी डेटा से होगा। तो उस डेटा में सुधार करवाना जरूरी है और अभी आपके पास मौका है कि आप अपने स्कूल से या कॉलेज से सुधार करवा सकते हैं, वरना इसी काम के लिए आपको फिर पटना दौड़ना पड़ेगा। अभी अगर सुधार नहीं करवाते हैं, डमी एडमिट कार्ड आने सुधार नहीं करवाते हैं, तो आपको यही सुधार करवाने के लिए बार बार पटना जाना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, परेशानी होगी, टाइम लगेगा, वो अलग। तो डमी एडमिट कार्ड में क्या क्या सुधार होगा, क्या क्या सुधार नहीं होगा, ये सारी चीजों के लिए स्काईलाइट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। वहां एक पोस्ट आपको डाला गया है, उस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जो डमी एडमिट कार्ड आता है उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, वहां भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।